तो आज अपना टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी केमिस्ट्री का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो समाप्त है, ठीक है। अब क्या है? बायोलॉजी। तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से दो शब्द होंगे? बायो और लॉजी, ठीक है। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? क्या बोलते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव। और जो लॉजी है, लॉजी का मतलब क्या होगा? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और स्टडी के बारे में आप जानते होंगे, स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो बायोलॉजी एक ऐसी शाखा है किसकी? विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की स्टडी अर्थात अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर जो जीव होंगे, यहाँ पर जो जीव है इसका मतलब क्या होगा? इसमें जंतु भी आएंगे और इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, ठीक है। तो जंतु और पेड़ पौधों दोनों का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा हमें कराती है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? जीवधारी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवधारी, ठीक है। तो जीवधारी मतलब जीवधारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे? लेमार्क एंड ट्रेवेरेंस थे। कौन? ट्रेवेरेंस नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में किया। कब किया? 1802 में किया। लेकिन हम जानते हैं कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, कौन? फादर ऑफ बायोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब बायोलॉजी के जनक। तो बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को हम लोग क्या लिखते हैं? एरिस्टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एरिस्टोटल। अब फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को क्यों कहते हैं? क्योंकि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला जंतुओं का क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक अगर कोई थे तो वो कौन थे? अरस्तु थे। तो सबसे पहले जंतुओं का क्लासिफिकेशन किसने किया? अरस्तु ने किया। और इन्होंने जीवधारियों को खून के रंग के आधार पर क्लासिफाई किया था। खून के रंग के आधार पर क्लासिफाई किया था। तो इसलिए मतलब जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का योगदान ज्यादा होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे देख हल करने के लिए इसे क्या किया गया? इसकी दो प्रमुख शाखाएं बना ली गई। कौन सी दो प्रमुख शाखाएं हैं? पहली है जूलॉजी। पहली कौन सी है? जूलॉजी। और जिसे हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और दूसरी है बॉटनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो देखो नाम से लग रहा है कि जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतुओं का मतलब है कि जो हमारे संसार में या हमारे चारों ओर जो तमाम प्रकार के जंतु हैं उन सब की बात हो रही। हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? हम लोग भी क्या हैं? एक प्रकार के जंतु हैं। मतलब जंतुओं में हम लोग सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा जटिल, ठीक है, टाइप के क्या हैं? जंतु हैं। जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर इनके फादर की बात करें तो जूलॉजी के फादर कौन होंगे? कौन है? एरिस्टोटल है। कौन है? एरिस्टोटल है। और बॉटनी के कौन है? बॉटनी के कौन है? बॉटनी के थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है?
एरिस्टोटल है और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। तो ये आपका था बायोलॉजी का क्या? बायोलॉजी का क्या था? ये केवल था एक प्रकार का इंट्रोडक्शन जो हर बच्चे को बायोलॉजी को पढ़ने से पहले आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हम वो